बिल्कुल ये बड़ी दुःख की घटना है और हम इस पीड़ित परिवार के दुःख में उतने ही शामिल हैं। और बिल्कुल मैंने एक वीडियो देखा, मुझे पता भी नहीं था, कल मुझे कई फ़ोन आए लेकिन मैं काफ़ी बाहर-बाहर बिज़ी रहने की वजह से अ, नहीं किसी से मिल पाया। और कल कब्रिस्तान में आया तो मुझे पता चला कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई है। जब मुझे घटना के बारे में पता चला तो मुझे ये पता चला कि एमआईएम का एक कार्यकर्ता है उसमें, उसका नाम इलियास है। वो कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके भाई ने जब मैंने वीडियो सुना तब मुझे पता चला कि उसका भाई जो है नशा करके नशा करता है और इन लोगों के ऊपर अटैक किया। तो हम बिल्कुल भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का सपोर्ट नहीं करते हैं और ना आगे भी करने वाले हैं। जो भी क्राइम हुआ ये बहुत बिल्कुल गलत है, किसी की जान गई और इस हीनियस क्राइम के अंदर हम तुच्छ राजनीति करने नहीं आए। लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखा कि उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का फ़ैलियोर नेता जब ये कहता है कि भई एमआईएम के लोग वकील हैं तो धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को, बिल्कुल हम धमकियाँ नहीं देते हैं और हम किसी की मैयत पे राजनीति नहीं करते, लेकिन हमको जवाब देने पे मजबूर किया गया। और उन्होंने ये कहा कि मैं यानी अतीक सर जो हैं वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है केस को दबाने की कोशिश की। तो मैं उन नेताओं से, समाजवादी के तुच्छ नेताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक आरटीआई का पेपर बना लीजिए आप। अगर आपको नहीं आता तो आइए मैं हेल्प कर दूँगा उसमें। आरटीआई मारिए, पिछले 10 दिनों के अंदर अगर पुलिस स्टेशन के अंदर मेरा एक विज़िट भी हुआ होगा, पिछले 10 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, कल, परसों, नरसों की नहीं। अगर विज़िट भी हुआ होगा, तो आप वो सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाइए कि 10 दिन पहले का, ये 5 दिन पहले का, ये कल का वीडियो है जिसमें मैं पुलिस स्टेशन में आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। अगर मैं आ जा रहा हूँ तो आप एविडेंस लाइए। और दूसरी चीज़ ये, अब ये कहेंगे कि गया नहीं, फ़ोन पर बात किया। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये कहते हैं कि मैंने फ़ोन किया, तो आप मेरा फ़ोन ले लीजिए, मैं तैयार हूँ अपने दोनों फ़ोन देने के लिए, जो 2 फ़ोन मैं इस्तेमाल करता हूँ, दोनों फ़ोन देने के लिए तैयार हूँ। उसका सीडीआर निकालिए और प्लस सीनियर मैडम के फ़ोन का भी सीडीआर निकालें, अगर आप निकाल सकते हैं, आपके पास एमएलए साहब का पावर है, आप निकलवाइए। अगर मेरा एक फ़ोन पिछले 2, 4, 5 महीनों में भी सीनियर मैडम को या किसी पुलिस ऑफिसर को गया होगा, तो आप मुझे पिछले 2-3 दिनों में अगर मैंने किसी को फ़ोन किया है, किसी भी ऑफिसर को, शिवाजी नगर के एक कांस्टेबल को भी अगर मैंने फ़ोन किया है इस इंसिडेंट के बाद या उससे 1 आध दिन पहले, तो मैं पॉलिटिक्स नहीं, ज़िंदगी में कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, कभी मैं राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो आप भी इस तरह की तुच्छ राजनीति, आप राजनीति कीजिए, मैं चाहता हूँ आप राजनीति कीजिए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह से किसी की मैयत पर, किसी की मौत पर आकर राजनीति करना, ये कितना घटियापन है, ओझापन है, ये मैं बताने के लिए आपको आया हूँ। और एक चीज़ भूल गए बोलना, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर साहिबा के हस्बैंड, कि बेचारा जिसके वालिद का इंतकाल हुआ, बेचारा बच्चा ये कह रहा है कि उसका छोटा भाई, इलियास का छोटा भाई जो है वो नशा करता है। यहाँ पर एंगल नशे का है। मैं बार-बार चिल्ला रहा हूँ कि नशा जो है ये लोगों को बर्बाद कर रहा है, और जो लोग नशा कर रहे हैं उसके अलावा ये नशा करने के बाद ये लोग किस तरह से हरकत करते हैं, किसको मारते हैं, किसी की जान जाती है, किसी को टाँके लगते हैं, किसी का हाथ-पैर टूटता है, किसी का सर फूटता है। ये सिर्फ़ नशे की वजह से हो रहा है, उसको छोड़कर एमआईएम की बुराई करने चले आए। मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि ना अतीक अहमद खान कभी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है और ना आगे कभी करेगा। जी हाँ, मैं वकील हूँ और अगर मैंने ये किया है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए आप, सीडीआर निकालिए, मार्क कीजिए, लोगों को बताइए या सीसीटीवी फुटेज लाइए, बताइए कि मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। और जिस घर के साथ ये हादसा हुआ है, उस हादसे में बेचारों के साथ सहानुभूति होना चाहिए, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ। और जो हमारा कार्यकर्ता है, वो उसने अगर ये काम किया तो हम उसके सपोर्ट में नहीं है, समर्थन में नहीं है, हम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के सपोर्ट समर्थन में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गोवंडी के अंदर तकरीबन 50-60 हज़ार लोग जो हैं वो एमआईएम को चाहते हैं। अगर किसी से कोई गुनाह होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी अतीक सर और एमआईएम की नहीं है। हाँ, लेकिन अतीक सर उस गुनाह में जाकर बराबरी का शामिल हो, तो मैं भी गुनहगार हूँ और एमआईएम भी गुनहगार है, लेकिन हम शामिल भी नहीं हुए। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो कह रहे हैं जो औरतों के कपड़े फाड़ कर मारते हैं और झूठे केस में उनको फँसाते हैं। अगर राजनीति करनी है, इतनी तुच्छ राजनीति करनी है, तो आप मेरा मुँह खुलवाइए और सुनिए। लेकिन इस वक़्त मैं राजनीति नहीं करूँगा, एक किसी के घर की जान गई है, मुझे पूरी सहानुभूति है।
मैं उनके घर पर भी जाऊंगा, विजिट करूंगा, मैं उनके लोगों से बात भी करूंगा, या कोई रफीक नगर का बंदा ये दिखा देवे कि जिन लोगों ने ये कांड किया है, जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, मैं उनके घर पर गया या उनके किसी भाई बंधु से मैं मुलाकात किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो खबर भी नहीं थी। जब खबर लगी तो मैंने सीधा सीधा मना कर दिया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो भी क्राइम किया है, पुलिस सक्षम है। डीसीपी साहब भी उधर आए हुए थे, डीसीपी साहब ने उधर पे विजिट किया। जो एज पर द लॉ क्राइम हुआ है, एज पर द लॉ उनको सजा मिलेगी। ना हम कभी किसी का एफआईआर बनवाने जाते हैं, ना किसी का एफआईआर रुकवाने जाते हैं। पुलिस में इसीलिए हमारी इज्जत है, हम पुलिस के यहाँ दलाली नहीं करते। बस इतनी बात मैं कहूंगा। और उस परिवार के साथ और तमाम परिवार के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है, हमारा दुख है। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नशे के ऊपर भरपूर काम कर सके, ताकि किसी का बाप, किसी का बेटा मर ना सके, कोई मार ना सके, और उसके ऊपर ये तुच्छ राजनेता के राजनीति ना कर सके। एमआईएम के पद पर था ये? और नहीं, देखिए, एमआईएम का चाहने वाला था। मैं जब भी रफीक नगर में जाता था मुझसे मुलाकात होती थी, लेकिन किसी ऑफिशियल पद पर नहीं था, वो किसी पोस्ट पर नहीं था। अगर पोस्ट पर होता तो जैसे ही मुझे खबर मिली मैं उसको पोस्ट से हटा भी देता, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि राजनीति साफ हो। और ये जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उस परिवार के साथ हूँ, परिवार के गम के साथ हूँ जिसके साथ ये हादसा हुआ है। लेकिन इनके पीछे जो राजनेता आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है। एक वो है जो 5 साल में सिर्फ गुंडागर्दी करके नशे को बढ़ावा देकर आ रहा है, जिसके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। और दूसरा एक बंदा और आप देख रहे हैं जिसको इलेक्शन लड़ना है, जो मेरी मुखालिफत हमेशा से करता है। तो मेरी मुखालिफत में ये जमात को, एमआईएम को बदनाम करने की कोशिश और साजिश की जा रही है। और इन लोगों से घटिया इंसान पूरे रुए सरजमीन पर मैं नहीं देख पाया, जो किसी की मौत पर राजनीति करने आते हैं। अल्लाह के वास्ते मौत पर राजनीति मत कीजिए। आप आइए, राजनीति कीजिए मेरे साथ, मुझे बुरा कहिए, मुझे भला कहिए, लेकिन किसी के घर की जान गई है उसको इस्तेमाल करके राजनीति मत कीजिए। ओके।